आप सभी को नमस्कार। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, हमारा देश युद्धरत है। जी हाँ, 18 अप्रैल 2021 को जनरल बीपी मलिक ने यही ट्वीट किया था। हमारा देश युद्धरत है। यह युद्ध सुदूर कहीं सीमा पर दक्ष सैनिकों द्वारा नहीं लड़ा जा रहा है, अपने लोगों द्वारा, हमारे आम जनता द्वारा लड़ा जा रहा है। देश के भीतर, वह भी एक अदृश्य दुश्मन कोरोना के खिलाफ। जी हाँ, अदृश्य दुश्मन कोरोना, जिसने एक ऐसी महामारी को जन्म दिया जिसने देखते ही देखते दुनिया भर के लगभग 180 देशों में करीब 15 करोड़ लोग इससे संक्रमित हुए हैं। बात सिर्फ 15 करोड़ के संक्रमित होने पर ही नहीं खत्म होती, बल्कि लगभग इससे अब तक 31 लाख लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। भारत ने भी दूसरे स्ट्रेन ने, यानी दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया हुआ है। दूसरी लहर में वही अदृश्य दुश्मन यानी कोरोना दोबारा लौटा है, पहले से कहीं ताकतवर होकर। इतना ताकतवर जिसका अंदाज़ा न सरकारों को था, न आम आदमी को, न बिजनेसमैन को था, न सत्ता में बैठे हुक्मरानों को। भारत में इसके ताकतवर होकर लौटने का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे अब तक लगभग 88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, 88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और इसके खतरनाक होने का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिन प्रतिदिन यह और विभत्स रूप लेता जा रहा है। यानी अगर हम 24 घंटे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीते मार्च से लेकर अप्रैल तक में यह दूनी रफ्तार से बढ़ा है। अगर 24 घंटों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह आंकड़ा, यानी संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा 3.5 लाख के पार जा चुका है। और मरने वालों की संख्या भी लगभग 3,500 पहुँच चुकी है। 3,500 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं 24 घंटे पर। बहुत भयावह स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा यह अदृश्य दुश्मन कितना खतरनाक है, कितना भयावह है। लेकिन इस खतरनाक दुश्मन से भारत बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। इस जनता ने पिछली बार ही यह दिखा दिया था कि हम किसी भी दुश्मन से यूँ आसानी से हार मानने वाले नहीं, और इस बार भी वही जनता लड़ रही है। लेकिन दुश्मन की मजबूती, यानी दुश्मन की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब हमारे लड़ने वाले योद्धाओं के पास युद्ध के साजो सामान न हो, हमारे लड़ने वाले योद्धाओं के पास हथियारों की कमी हो जाए। जीवन और मृत्यु के बीच होने वाली इस लड़ाई में हथियार, अस्पताल हथियार हैं, दवाएं हथियार हैं, इंजेक्शन हथियार हैं, ऑक्सीजन, और आज वही नहीं है। बिना हथियारों के, बिना साजो सामान के हमारा आम आदमी, हमारा जनमानस लड़ रहा है इस युद्ध को उसी खतरनाक दुश्मन से। लेकिन सवाल है तो बस यही कि इतने खतरनाक दुश्मन से आम जनमानस भला बिना हथियारों के, बिना साजो सामान के लड़े भी तो कैसे? न बेड है, न ऑक्सीजन, न इलाज है। बिना हथियारों के, बिना इन हथियारों के कोई लड़े भी तो कैसे? इसका जवाब न हमारे पास है, न आपके पास है, न समाज में किसी के पास है। हुक्मरान खामोश हैं, व्यवस्था को चलाने वाले, सिस्टम को चलाने वाले खामोश हैं या आपस में आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। इस बीच हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम अन्य संस्थानों ने सवाल जवाब तलब किया है, और सरकारों ने, सत्ता ने अपनी तरह से, अपने तरीके का जवाब भी दिया है। आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब और तमाम मशीनरी की तमाम हरकतों के बीच सवाल तो एक ही है कि आम आदमी कहाँ है, उसकी लड़ाई कहाँ है, उसका दुश्मन कहाँ? क्या आम आदमी इस लड़ाई को जीत पाएगा? और जीतेगा तो कैसे? यह सवाल अनुत्तरित है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि व्यवस्था का मानना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
अपनी तरफ से सभी को बेहतरीन सहूलियत उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम टेलीविज़न की स्क्रीनों पर, खबरों की स्क्रीनों पर भयावहता की तस्वीर देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। लाशों की लंबी लाइनों के साथ खड़े उनके अपनों का दर्द जो चेहरे पे दिखाई देता है कि कब उनका नंबर आए तो उनके अपने की अंतिम क्रिया पूरी हो। इस दर्द को समेटे वो घंटों लाइनों में खड़े होने पर विवश हैं। जिंदगी भर लाइनों में लगने वाले इंसान को जो आज नहीं है, उसे तो शायद गुमा भी नहीं कि जिंदगी भर लाइनों में लगे हैं, तो दुनिया से जाने के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद अंतिम क्रिया के लिए भी लाइन में यूँ रहना पड़ेगा। सवाल अनुत्तरित है, हमारी लड़ाई कहाँ है? सवाल अनुत्तरित है कि जंग जीतेंगे कैसे? क्योंकि दूसरी तरफ एक तस्वीर और नज़र आती है। अस्पतालों में भटकते परिजन, मरीजों को कराहते हुए देखना, ये अपने आप में बहुत ही दुखद होता है। कभी बेड की किल्लत, कभी ऑक्सीजन की किल्लत। कहीं ऑक्सीजन मिल जाए तो इंजेक्शन नहीं मिलता, कभी इंजेक्शन मिल जाए तो दवा नहीं मिलती, कभी कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता। यही है कि एक सीमा पर ख़त्म ही नहीं होती, इसकी सीमाएं बढ़ती जाती हैं। इसकी सीमाएं ऑक्सीजन, इसकी सीमाएं बेड, इसकी सीमाएं दवाइयाँ, इसकी सीमाएं इंजेक्शन तक बढ़ती ही जाती हैं। सीमा दर सीमा ये लड़ाई बढ़ती जाती है। ज़िंदगी और मौत के बीच किस सीमा पर मौत जीत जाए कुछ कह नहीं सकते। सवाल फिर वही उठता है कि इस जंग का अंत क्या होगा, इस जंग को जीता कैसे जाएगा? जवाब न आपके पास है, जवाब न व्यवस्था के पास। हमारी व्यवस्था अनुत्तरित है, क्योंकि हमारी व्यवस्था जिम्मेदारियों को लेने से कतराती है। हमारी व्यवस्था के पास कोई जवाब नहीं है। अनगिनत कहानियाँ हैं, अनगिनत दुश्वारियाँ हैं। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का पिता, किसी के भाई, लाशों की लंबी कतार कुछ और ही कहानियाँ बयां कर रहे हैं और सवाल पैदा कर रहे हैं कि यह जंग कब तक रहेगी और इस जंग को जीतेंगे कैसे? जंग तो साजो सामान, हथियारों से जीते जाते हैं, लेकिन जब साजो सामान ही न हो और हथियार ही न हो तो जंग को जीतेंगे कैसे? वो भी ऐसे में जब सामने खड़ा दुश्मन पल पल आप पर हमला करने की फिराक में हो। सवाल फिर अनुत्तरित है, सवाल फिर वही है, जंग जीतेंगे कैसे? सत्ता के पास जवाब नहीं है। क्या आपके पास जवाब है? खोजिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर और अगर मिल जाए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।